नमस्कार। हम अभी जरगा जी जूना स्थान विकास ट्रस्ट गुंदाली में हैं और जहाँ पे सदियों से मेला लगता आया है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला है और नए ट्रस्ट की जो कार्यकारिणी भी गठित हुई है और उसी संबंध में उसी सिलसिले में मेला के संबंध में हमारे यहाँ पे जो नई कार्यकारिणी में शिक्षा मंत्री के पद पर हैं आदरणीय गुरुजी दिलीप राम जी लखमाता को गुड़ा, इनसे हम मेला के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और वो जानकारी ये विस्तृत जानकारी देंगे। श्री दिलीप राम जी, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। मैं दिलीप मेघवाल, अध्यापक वावदा और पोस्टेड वावदा और लखमाता गुड़ा का हूँ। और जो कार्यकारिणी अभी नई गठित की है किशन जी के सानिध्य में, इस कार्यकारिणी का मेन उद्देश्य तो है हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों को नष्ट करना और हमारे समाज में एकता स्थापित करना। इस मेले से सभी जाति धर्म के लोग यहाँ आते हैं और जरगा जी की आराधना, जरगा जी के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं, समाज के लोग, उन सभी लोगों से हम यही आशा करते हैं कि समाज में एकता और शिक्षा के क्षेत्र में नवयुवक आगे बढ़े और अपने समाज का नाम रोशन करे। शिक्षा पर ज़्यादा फोकस रहेगा। इस बार जो ट्रस्ट बना है उसमें शिक्षा के क्षेत्र पे काम किया जाएगा। बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी है कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज का आज अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार भी कर रही है काम, पर वो इतना निराशाजनक दिख रही है मुझे। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है क्योंकि इस फील्ड में न तो इतना विकास हो पाया है शिक्षा के क्षेत्र में और न आगे की पता नहीं प्लान है या नहीं सरकार, वो तो आने वाले समय में ही बताया जाएगा। और जो ट्रस्ट जो कार्यकारिणी है वो अभी वर्तमान में ठीक काम कर रही है और गुरुजी ने बताया है कि जो शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं तो शिक्षा के पे उन्होंने विशेष जोर दिया है। और भी इस पे जानकारी लेंगे कि मेला के संबंध में आप किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी और व्यवस्था जो है विस्तृत जानकारी आदरणीय गुरुजी देंगे। यहाँ महाशिवरात्रि का मेला 15 तारीख को होगा। रात को भजन संध्या जागरण रहेगा। 8 बजे अतिथियों का स्वागत रहेगा और संत आएंगे, उनका भी स्वागत रहेगा। नई कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व के सदस्य हैं उनका भी यहाँ बहुमान होगा। अन्य चौकलों से जो लोग आएंगे उनका भी सम्मान होगा। अलग अलग व्यक्तियों ने इस मेले की व्यवस्था हेतु अपना सहयोग दिया है। सभी प्रसाद का जिम्मा अलग व्यक्ति ने लिया है। टेंट की व्यवस्था अलग आदमी ने ली है और चाय नाश्ता और पत्रिका, ये सारी व्यवस्थाएं अलग अलग व्यक्तियों द्वारा यहाँ संपन्न की जाएगी और उनका भी यहाँ बहुमान किया जाएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी गुरुजी ने कि अलग अलग ने यहाँ पे मेला इतना फेमस है कि भगवान अलग धनी की इतनी कृपा है कि भोजन प्रसाद की पूरे मेले में जितने लोग आएंगे उनकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था एक व्यक्ति ने जिम्मा लिया है। अभी हम उसका नाम सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश और न हम ये पत्रिका के जो काम है वो हम सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे, वो कार्यकारिणी ट्रस्ट की रहेगी, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। इस संबंध में जानकारी किसने ली है किसने नहीं ली है ये जानकारी नहीं देंगे, पर ये हमारे ट्रस्ट में आ चुकी है जानकारी कि ये जो अलग अलग माध्यम से इनको मेलों का जो है यात्री गण का जो है यात्रियों का निरीक्षण करेंगे और उनकी सेवा देंगे। हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और जानकारी यह लेंगे गुरुजी से कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने अच्छा दिया है, जोर दे रहे हैं नई ट्रस्ट कार्यकारिणी, तो हम इनसे यही जानकारी और लेना चाहेंगे कि भाई इसमें कोई अच्छा कार्य मेला से पहले कोई हुआ है तो आप थोड़ा जानकारी दें सर। देखो, शिक्षा में तो अभी इस ट्रस्ट के माध्यम से तो ज़्यादा कोई नवाचार नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्लान ये चल रहा है कि कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे यहाँ या आसपास कहीं पे भी अच्छा स्थान देख के हम बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल पैदा कर सकें और उनके लिए कोई अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था कर सकें। पुस्तकों की व्यवस्था और उनको रहने उठने बैठने की ऐसी कोई व्यवस्था कर सके, ऐसा हमारा प्लान है।
अभी इस पर चर्चा होगी। किशन जी अध्यक्ष साहब है, उन्होंने भी कहा कि अब शिक्षा पर अपना फोकस रहेगा। ये विकास के कार्य नहीं ये तो होते रहेंगे, लेकिन शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा हमारा फोकस है और उस पे हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और बहुत सारे शिक्षाविदों से भी हम सलाह मशविरा करके इस पर हम एक कार्य योजना बनाकर हम समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि हाँ, जो माननीय अध्यक्ष जी के जो नेतृत्व में आती है कार्य, उनके कार्य क्षेत्र में आता है तो वो ही कर पाएँगे। तो ये सर ने भी अच्छा संक्षिप्त जानकारी जो दी है कि हम किस प्रकार से आगे प्लान करेंगे। तो यही कहेंगे कि आगे जो मेला का जो ये जो है इनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि मेला जो है अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। 15 तारीख को मेला आयोजन होगा, जहाँ पे अतिथिगण भी आएंगे बाहर से। राजनीतिक युवा लोग हैं जो समाज में अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी पधारेंगे। तो उनका भी ये जो जानकारी सर देंगे। सर बाहर से विभिन्न चौकलों से अतिथि आएंगे, शिक्षाविद आएंगे, राजनीतिक लोग आएंगे और समाज के वरिष्ठ महानुभाव आएंगे। उनसे रात को उनका सम्मान होगा और दूसरे दिन हमारे ट्रस्ट की कार्यकारिणी की एक बैठक रखी जाएगी, जिसके अंदर आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा और पूरे साल का कार्य योजना तैयार की जाएगी कि हम इस साल क्या क्या करेंगे। तो उसके लिए दूसरे दिन सुबह 16 तारीख को सुबह एक मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें सभी की उपस्थिति रहेगी। जो कार्यकारिणी है, दूसरे चौकलों से जो मोतबिरान पधारेंगे, उन सब की सलाह मशविरा करके हम कार्य योजना बनाएंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सर। आपने जो नया कार्यभार दिया है वो हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष साहब श्री किशन जी को भी हमारा बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं आपसे कि आगे जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आप सरकार से भी बात करें। आपका अच्छा वर्चस्व है, राजनीति में भी है और व्यक्तिगत में भी है, समाज में भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप यदि इस पर जोर लगाएंगे तो आने वाले भविष्य में भी अच्छा जो है समाज से सितारे उभरेंगे। धन्यवाद। जय जरगा जी। जय जरगा। गाजी में जा जा मराड़ो थे अब हो बनी राजा। दरगाजी में जा जा मराड़ो थे अब हो बनी राजा। ए लाख दुनिया लावो थे अब हो बनी राजा। ए लाख दुनिया लावो थे अब हो बनी राजा। फली बनड़ियो वाटो जो मेरे परनी जन रे गो आजा। जरगा जी अलग धनी के जो मंदिर हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो पूरा नज़ारा है, आप कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि यहाँ पे दिखाएं। और ये जो नया चेतला है और पुराना मंदिर भगवान श्री ब्रह्मदेव जी महाराज का ये आप देख रहे हैं। और ये चारों ओर का नज़ारा है, यहाँ पे यात्रीगण पधारते हैं। ये आप यहाँ पे आप कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि मेरे साथ में ही आप अंदर पधारें और सभी जो हैं सोशल मीडिया जो देख रहे हैं उनसे जरगा जी का जो दर्शन करवाएं। ये आप देख सकते हैं अभी 14 अप्रैल पिछले जहाँ पे मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, जरगा जी महाराज की है, जिसमें घोड़ा पकड़ रखा है और वो हिंगलाज माता की जो मन है वो भगवा धारण कर रखा है। और प्रभु श्री अलख जी का जो है जो घोड़ा है जो ये पकड़ रखे हैं। और ये इतनी कर्तव्य पे, अपने प्रतिज्ञा पे, अपने जो बताएं तो वचन पे इतने अड़िग थे, जिन्होंने घोड़े पर ये चाहते तो सवार भी हो सकते थे, लेकिन अपने प्रभु के वचनों पे इतने थे कि जो उन्होंने घोड़े को पकड़ के तपस्या की। और आगे आप देख सकते हैं माता हिंगलाज माता के जो है मंदिर है। और आगे से यहाँ पे पूरा नज़ारा आप देख सकते हो, 3 तरह से गेट बने हुए हैं। इधर से हैं जो आप देख रहे हैं भगवान लोक देवता बाबा रामदेव जी, जहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं। अच्छी तरह से पूरा मंदिर का जो डेकोरेशन कर रखा है और अभी बहुत ही तीव्र गति से काम चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मेरे कहने का कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नई कार्यकारिणी ये इतना काम किया है। और पूर्व कार्यकारिणी जो ट्रस्ट की कार्यकारिणी उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। कुछ कार्य उस समय जल्दबाजी में हम नहीं कर पाए, जैसे कि पीछे का जो डेकोरेशन है ये कांच के जो है हम नहीं कर पाए थे। अभी ये काम पूर्ण की कगार पे ही है और कुछ
बाकी हैं, तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। पर आप यह नया मंदिर का और भगवान श्री जरगा जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। इसलिए आपको कहेंगे, आप जहाँ भी देख रहे हैं तो आप एक बार अपनी फैमिली समेत पूरी तरह से यहाँ पे व्यवस्था भी है। अब किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, पानी की भी अच्छा व्यवस्था है। और आप ज़रूर एक दिन यहाँ पे पधारें। और इससे आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है वो शिखर मंदिर है। आप पूरा ऊपर से देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से है। और यहाँ पे आपकी एक अच्छी बात ये बताऊँ मैं, जिन्होंने भामाशाहों ने कैमरा जो है वो भी डोनेशन कर रखा है। हर तरीके से क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वॉइस कैमरे, बहुत अच्छे कैमरे हैं। और 3 तरीके से जो दरवाज़ा है आप इधर से देख सकते हैं। ये जो मैं बताऊंगा यहाँ पे जो हिंगलाज माता का मंदिर ये रहेगा, जो उनका गेट रहेगा। और दूसरा जो है ये अपने भगवान श्री जरगा जी महाराज मुख्य मंदिर पर जो है सामने से। और तीसरा जो गेट में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये है अपने बाबा रामदेव जी से मंदिर हैं, जो इली प्रकार तीरों से जो संयोगित हैं। और इसी मंदिर के बारे में और भी हम आपसे जानकारी जिज्ञासा है कि मैं आदरणीय गुरु जी से जो ट्रस्ट में शिक्षा मंत्री के पद पर हैं, और इनसे जानकारी मंदिर के बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे। सर, इस मंदिर का निर्माण करीब 15 वर्ष पहले हमारे 35 गांव चौगला के बासाब थे, जवानिंग साहब, उन्होंने इस मंदिर का एक सपना संजोया कि एक शिखर मंदिर बने। तो उस समय हमारे पास में, समाज के पास में इतना बजट नहीं होने से मंदिर ऐसा नहीं बन सकता था। तो फिर हमारे एक भामाशाह उदयपुर के रूपसागर के गणेश लाल जी, उन्होंने कहा कि इस मंदिर में जितना भी पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी वो सारा पत्थर मैं ला के दूँगा, और इस मंदिर की रूपरेखा तैयार की। तो उस समय पिंडवाड़ा के टेकाराम जी आए, तेजराम जी, रूपलाल जी, इन सब लोगों ने यहाँ की वो एक कार्य योजना बनाई। और जवानिंग बादशाह के सानिध्य में इस मंदिर की इस निर्माण की कार्य योजना बनी। और यहाँ पर जरगा जी 12 वर्ष तक अलग पुरुष का घोड़ा पकड़कर उन्होंने कठोर तपस्या की। और उन्होंने फिर अलग पुरुष ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके नाम से पहले मेरा नाम आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि धाम धनारी नाम जरगारो। और उस समय से ये आज ही वही बोला जाता है कि बोल जरगारा धनी की जय। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और जो मंदिर के बारे में जो जानकारी दी थी पूर्व के जो पंचों ने, जो मैं यह कहूँ तो आज वर्तमान की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतनी हासिल नहीं की जो वर्तमान में शिक्षा है समाज में नहीं थी। फिर भी उनके दिमाग, उनको अगर कहा जाए तो उनकी जिज्ञासा कितनी तेज थी कि अपने महापुरुष का एक मंदिर होना चाहिए। उस मंदिर में आप देख सकते हैं पंच पटेलों ने, उस समय के जो नेतृत्वकर्ता पंचों ने, और यूँ कहे तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे दार्शनिक थे उस वक्त के, जो उन्होंने अच्छी तरह से इस मंदिर का जो है निर्माण किया। मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहूँगा, क्योंकि भामाशाह समय समय पर रहे थे यहाँ पे, और हर वक्त रहे थे। जहाँ पे जितना समय था उतना कहे तो मेरे यहाँ पे इसको मंदिर का जो है थोड़ा यूँ कहे तो विकास हुआ था। यानी कि पूरा ये छत थी यहाँ पे इतनी ऊपर, यानी 15-20 फीट ऊपर आ गई थी। फिर उसके बाद में जो पत्थर था वो ठीक नहीं लगा था। यानी कि आपको ये मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा कैमरामैन से सहयोग करूँगा कि आप जो है अपने छात्रों को ये जानकारी दें। यदि जानकारी थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहेंगे, और जानकारी ये है आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। आप ये मंदिर का जो निर्माण हुआ था, इसमें पत्थर जो है भामाशाहों ने लगाया, अलग अलग तरीके से जो सीमेंट है वगैरह है, सब कुछ अलग अलग भामाशाहों के द्वारा ये यहाँ मंदिर पे इसका निर्माण करवाया था। निर्माण से पूर्व में कुछ जानकारी और देना चाहूँगा, क्योंकि उस वक्त भी भामाशाह थे, वर्तमान भी भामाशाह ही है, उन्होंने मंदिर पूरा करवाया, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये आप देख सकते हैं ये मंदिर जो बना है, तो मंदिर से पूर्व में मंदिर बन गया था। आप देख सकते हो ये मंदिर इतना 15 फीट ऊपर बन गया था मंदिर। और उस वक्त जो है ये जो पत्थर हैं, ये जो शिला हैं, इसमें बहुत ही कम पत्थर जो है किस्म की, अच्छे किस्म की नहीं थी। यानी कि कहे तो इसमें जो पॉलिशी थी इस पत्थर की और इस पत्थर की बहुत ही अंतर है, और जो ठीक नहीं लगा था।
हमारे महापुरुषों पंच पटेलों को अच्छा नहीं लगा था, उन भामाशाहों को अच्छा नहीं लगा था। इस कारण से ये जो पत्थर है उन पूरा बना हुआ यानी कि 15 फीट यानी 15 से 20 फीट 15 जो बन गया था उससे अच्छा नहीं लगा था। और ये पत्थर को वापस जो ज़मीन नींव से ऊपर आने के बाद में इस पत्थरों को साइड में कर दिया। और साइड में करने के बाद में फिर भामाशाह जो हमारे बताया सर ने, गुरुजी ने पहले ही बताया था इस बात को कि उनके द्वारा ये जो पूरा जो नया पत्थर है उन्होंने एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया। अच्छी बात ये है कि ये जो अगर पत्थर लग जाता है कोई बात ही नहीं, भाई ये भी पत्थर ही हैं, लेकिन इसमें और उस पत्थर में बहुत ही अंतर है। बहुत अच्छा पत्थर जो लगाया है ये जो मंदिर का, ये बहुत अच्छा पत्थर लगा। और आप और भी ये देखें कि उस वक्त जो मंदिर बन रहे थे उसी समय यहाँ पे जो इनके समाज के उन्होंने एक पाषाण जो मिट्टी की से बने यानी कि सीमेंट और कंक्रीट से जरगा जी महाराज का एक प्रतिमा बनाई है, जो एक हाथ में घोड़ा थामे हुए हैं और लगाम थामी हुई है, दूसरे हाथ में ध्वजा थी, वो अभी ध्वजा वर्तमान में है नहीं क्योंकि वर्तमान में कार्य चल रहा है, मेले की तैयारी चल रही है। आप भी जरूर इसमें जरूर पधारें और मेले का लाभ ले। ये जो आप देख रहे हैं, जो शेतला देख रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि घोड़े को जो कपड़े से जो बना हुआ घोड़ा है बाबा रामदेव जी का, उसको शेतला कहा जाता है। ये शेतला है जो लगाम पकड़े हुए इनको थमा दी है। और ये भगवान बाबा हमारे यहाँ कहें तो महापुरुष जरगा जी महाराज आज भी थामे हुए उसको एक प्रतिमा अपन देख सकते हैं। दूसरी ओर ये पत्थर हैं वो भी आप मंदिर की जो हैं बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप देखिए। और इधर अगर देखा जाए तो यानी कि बजरंग बाबा यानी कि बाबा हनुमान जी का मंदिर जो है यहाँ पे एक प्रतिमा है और आप इसका दर्शन कर सकते हैं। आपको मैं एक अच्छी जानकारी ये देना चाहूँगा, यहाँ का पर्चे की बात करूँ, यहाँ पे भगवान हनुमान जी की जो कितनी अच्छी मतलब यानी कि शक्ति थी। आप ऊपर जो शिला देख रहे हैं, ये शिला देखिए, और वहाँ से एक पत्थर टूटा था। इस मंदिर का कार्य चल रहा था उस वक्त वो पत्थर वहाँ से छूटा था। इतनी यानी कि अगर ये कहूँ तो मैं ऊपर देखूँ तो वो कहे न सिर से पगड़ी भी गिर जाए, इतना ऊपर पत्थर है और वहाँ से पत्थर छूटा था। इस मंदिर की प्रतिमा के यहाँ पास में आके रुका था। इससे यानी कि 15 इंच दूरी पे पत्थर वहाँ से छूटा हुआ यहाँ रुक गया था। ये मैंने देखी हुई बात है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं यानी कि जो यहाँ पे मंदिर में जो काम कर रहे सेवा दे रहे हैं, उन्होंने भी ये जानकारी दी और मैं उस पत्थर को स्वयं देखा था। बाद में ये दीवार बनी है सुरक्षा के रूप से, उन्होंने फिर देखा तो यहाँ पे जो है मिट्टी के ऊपर से धंसा हो जाता है, तो वो उन्होंने बनाई। पर ये बहुत अच्छा पर्चा था उस वक्त का, मैं भी इस बात को मानने के लिए बाध्य हो गए। क्योंकि अगर वो वहाँ से पत्थर आया और यहाँ पे रुक जाता तो यहाँ पे इतनी लेबर काम कर रही थी उस वक्त कि हम कह नहीं सकते कि क्या होता, कल्पना नहीं की जा। लेकिन भगवान अलग धनी की जो यहाँ पे शक्ति है वो बहुत ही आप कहें तो बहुत जोरदार शक्ति हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर का जो नज़ारा है, ये पेड़ हैं, ये आम का वृक्ष है जहाँ पे घंटियाँ लगी हुई है। और आगे जो अखिल भारतीय मेघवाल समाज आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये मेले के रूप से बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, ओम का प्रतीक बना हुआ है। दूसरी ओर आपको एक जानकारी देंगे, कैमरामैन से निवेदन करूंगा मेरे साथ में आगे बढ़े। और भगवान श्री रामदेव जी का जो है वो भी अपन देखेंगे और मंदिर है उनका भी आपको दर्शन करवाया जाएगा, लाइव दर्शन कराया जाएगा। आपको एक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देना चाहेंगे मंदिर के परिसर के संबंध में हम जानकारी देंगे। यहाँ पे अलग अलग प्रकार जो देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। विशेष जो शक्ति है वो आपके और भी जानकारी हिंगलाज माता की, जो पहले जो हिंगलाज माता थी वो हिंगलाज माता जो है पहले मंदिर नहीं था, ये मंदिर नहीं था, उससे पहले ये माता हिंगलाज माता का मंदिर थे और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे जो सानिध्य है एक दूसरा जो प्रतिमा थी मंदिर से पहले उन्होंने ये इस प्रकार से जो है बाबा रामदेव जी का जो घोड़ा है वो यहाँ पे रखा गया। ये पूरी चट्टान है, आप देख सकते हैं ऊपर की। और ये जो है इस मंदिर की जो चट्टानों को छोड़ करके और आगे जो है मंदिर बाबा जो जरगा जी महाराज का रखा गया है, ये अच्छी बात है। दूसरी ओर से जो है आप विशेष करके देखते हैं
और भी आगे कैमरामैन से दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये जो हैं अलग अलग प्रकार से जो हैं काम चल रहे हैं। अभी सफाई भी किस प्रकार से ये जो हैं अलग अलग प्रकार से जो हैं काम चल रहे हैं। अभी सफाई भी काम चल रहेगा मेला के हिसाब से। और ये भगवान है यहाँ पे जो पूजा अर्चना करते हैं वो हम वैसे ही हम इतनी इन क्या नाम रखें इसका मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये जानकारी हमारे नहीं, हमारे पूर्वज ही जानते हैं, वही हमको जानकारी देंगे। दूसरी ओर है तो आपको मैं ये जो मेले का और भी आपको बताऊं, ये है जरगाजी जूना स्थान गुंदाली। दूसरा जो तीर्थ जो स्थल है यहाँ से जरगाजी नया स्थान पलासमा, ये रास्ता आपको इधर से, अगर मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि ये जो रास्ता है ये यहाँ से बना हुआ है, जो इस पहाड़ से ऊपर आप देख सकते हैं, वो आपको विशेषकर जानकारी देंगे। मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा इसी साथ में, क्योंकि ये जातरू से जुड़ा हुआ मसला है। यहाँ पे अगर कहें तो जरगा जी के जो गणेश घाटी हैं, उस गणेश घाटी ये दो तरीके से तीर्थ स्थान को जोड़ता है। यानी कि एक कहें तो जरगा जी जूना स्थान गुंदाली, दूसरा नया स्थान जरगा जी नया स्थान पलासमा। इसमें लोग बाहर से आते हैं, और बाहर से यानी कि मारवाड़ से लोग आते हैं, वो समतल रेगिस्तान भूमि से लोग आते हैं और यहाँ पहाड़ को इस प्रकार से परेशान होते हैं। मैं माननीय सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो अगर आप नेशनल हाईवे तो नहीं बना पाओगे, मैं इसके लिए, क्योंकि अरावली कटाई में मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन पहाड़ में ये आने की जो रास्ता है, कैमरामैन से निवेदन करूँगा आगे पधारें और थोड़ा आगे जानकारी है वो आप दिखाएं कि सरकार के जानकारी में रहे। ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये एक पगडंडी रास्ता है, यानी कि सिंगल रास्ता है, एक व्यक्ति ठीक से नहीं चल सकता है। तो आने जाने में यात्रियों को कठिनाई होती है। और कठिनाई किस प्रकार की होती है कि पहाड़ से अगर पत्थर भी छूट जाए, क्योंकि दर्शन करने तो आएंगे, वो पहाड़ पत्थर टूटे या कोई भी हो, आंधी तूफान होए, तो वो कोई नहीं रखते हैं, क्योंकि यात्रु जहाँ पे जाना होता है वो कोई ये चीज़ नहीं ध्यान में रखता है, वो भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा यदि वन विभाग हैं तो वन विभाग से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसकी परमिशन जल्दी से दी जाए, क्योंकि ये रास्ता अगर ठीक हो जाएगा तो यात्रियों को आने जाने में सुविधा रहेगी। अन्यथा कई इसमें चल गए और आप ये पत्थर देख सकते हैं, अगर वो पत्थर वहाँ से छूट जाता है, यात्री आते हैं, यात्री यानी कि चौमासा में आए, यानी कि बरसात के समय आए या सर्दियों के समय आए, कोई जंगली जीव जंतु हैं, तो इसी प्रकार से अगर थोड़ी व्यवस्था कर दे तो अच्छा रहता है। क्योंकि ये मंदिर अब बना है और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जलकधनी की तपस्या है, मेघवंशी समाज से जो बनाया इन्होंने। और तो मैं सरकार से ही निवेदन यही करूंगा कि विशेष करके कि आप केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, और राज्य सरकार के श्री भजन लाल जी शर्मा जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये रास्ते का जो काम है, ये जो नया स्थान जरगाजी नया स्थान पलासमा और जरगाजी जूना स्थान गुंदाली, इसका जो पहाड़ी है जरगाजी गणेश घाटी से होते हुए, इसका थोड़ा आप रास्ते का जो है एक यानी कि सड़क तो आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि अरावली के इसमें आती है, तो आप इस रास्ते को थोड़ा ठीक करा जाएँ। इसमें बहुत ही कठिनाई होती है आने जाने में, यात्री गिर भी जाते हैं। कभी कभी शिकायत भी आई है कि हम यहाँ से आए थे, इतने दूरी परेशान होते हुए आए थे कि पत्थर छूट गया था, कभी कभी रात्रि। क्योंकि एक मैं आपको विशेष जानकारी ये दूंगा, हमें ये कहने इसलिए मजबूर हो गए अब कि रात्रि में महिला और विशेष करके आती है, आदमी जैसे जैसे चल जाती है। पर एक समय की घटना मैं बताऊं कि उस समय यहाँ पे महिला दर्शन करने आ रही थी नया स्थान से जूना स्थान, वो ये पहाड़ जरगा पर्वत को पार करके आ रही थी। उस वक्त किसी असामाजिक तत्वों ने इस पहाड़ से ऊपर से एक पत्थर फेंक दिए थे, पता नहीं वो क्या थे, व्यक्ति हम नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे सबको जाना उस वक्त रात्रि समय में मुमकिन नहीं है। महिला ऊपर हैं और वो आने के बाद में गर्व बताई थी। ये बात हमें, मेरी व्यक्तिगत बात है, मैंने सुनी है उनकी बात, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये थोड़ा रास्ता है, प्रकाश स्तंभ लग जाए तो अच्छी बात है जगह जगह। और आप सरकार से निवेदन करूँगा कि उस मेले के समय में आप यहाँ पे CCTV कैमरे लग जाएंगे रास्ते में प्रकाश स्तंभ के साथ में, तो वो और बेहतर रहेगा। क्योंकि लाइटों की व्यवस्था तुरंत नहीं हो तो सोलर प्लांट की एक दो प्लेट लगा दी जाए, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है क्योंकि पेड़ ज़्यादा, सबसे बड़ी समस्या है कि पेड़ है और पेड़ को हम कटने नहीं देते। पेड़ हमारा जीवनदायिनी है और इसलिए
सोलर प्लांट का जो है विकास किया जाए। सोलर प्लांट ये है कि सोलर प्लांट से ये होगा कि भाई दिन में तो वैसे प्रकाश की ज़रूरत नहीं रहती है, सूर्य से अपने कृपा हो रही है वो ठीक है, परंतु सोलर प्लांट लगा दी जाए, प्रकाश स्तंभ लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और यात्री भी अच्छा रहेगा। और आपका भी धन्यवाद करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो है विकास किया है। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि एक बार आप ज़रूर इस पर विचार विमर्श करें। और मैं ये भी कहूँगा कि अगले जो मेला आएगा, इस मेला तो बहुत जल्दी है, 15 तारीख को है, आप सादर आमंत्रित हैं। और अगला मेला आए उससे पहले ये रास्ता अगर ठीक हो जाए तो आपकी विशेष कृपा रहेगी, बाबा की ये आपके आशीर्वाद बना रहेगा। और यात्रियों के ऐसा नहीं होए कि भाई भगवान के दर्शन करने पधारें और उनके साथ में अगर ऐसी कोई घटना होए और वो जाके अपने परिवार में बताए तो वो दूसरी बार महिलाओं को आने भी नहीं देते हैं, बच्चों को भी नहीं आने देते कि भाई क्या ऐसा हो जाए। और विशेष करके जंगली जीव तो है ही हैं वो तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरगा जी से लाइव, जरगा जी जूना स्थान विकास ट्रस्ट गुंदाली से। हम यहाँ पे ये जो वीडियो बना रहे हैं ये से विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सरकार को भी जानकारी में है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सड़क बनी हुई है, ये सीसी रोड जो बना हुआ है, ये सीसी रोड यहीं तक ही है। जबकि मैं आपको आगे और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये आप जरगा जी जूना स्थान से जरगा जी नया स्थान के बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते में बहुत ही कठिन रास्ता है, लेकिन यात्रु इस कठिन रास्ते से भगवान की जो दर्शन करने से नहीं रुकते हैं। नहीं रुकने का कारण ये है कि भगवान का बड़ा खतरनाक पर्चा है ये रास्ता। क्योंकि मैं आगे तो नहीं जा पाऊँगा, यहाँ पे मैं आपको जानकारी इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि ये जो समय है ये सरकार को भी सोचने की समय है और सर्व समाज अपने को ही सोचने का समय है। क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो बहुत कठिन रास्ता है। पहाड़ आप देख रहे हैं, पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, कोई भी मौसम में गिर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप बरसात के मौसम में गिरें। ये इस कठिन रास्ते से लोग आते जाते हैं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन ये करना चाहूँगा कि ये रास्ता है उस रास्ते को सही से बनाया जाए, मरम्मत करवाया जाए। पक्का रास्ता नहीं बन पाए तो थोड़ा आने जाने की व्यवस्था है, प्रकाश स्तंभ हैं, लाइट हैं, ये आप इस मेला की व्यवस्था करवाई जाए। इस मेले में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे वाला जो मेला आएगा उससे पहले हो जाए तो अच्छा रहेगा। सरकार से निवेदन है। साथ में आपको बता रहा हूँ कि ये मेला, ये रास्ता महत्व क्यों है, क्योंकि इस रास्ते से इस जरगा जी जूना स्थान मारवाड़ से आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। उदयपुर से आ सकते हैं, सायरा साइड से भी आ सकते हैं, केलवाड़ा से, कुंभलगढ़ से भी आ सकते हैं, और आप चाहते हैं तो उदयपुर से सीधा भी आ सकते हैं। लेकिन उन लोगों को आने के लिए ये बहुत ही पारंपरिक पुराना रास्ता है, इसी से लोग आते थे, शॉर्ट रास्ता था। तो आप इसमें इस मेले में सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्थान है जरगा जी, यहाँ पे गणेश घाटी कहा जाता है, जो सबसे ऊपर जो है, और जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो दो तरीके से जो बताया जाए तो पोजीशन देखी जाए तो घाटी है, दो पहाड़ों के बीच ही हल्की घाटी है, तो उसको गणेश घाटी के नाम से जहाँ पे भगवान गणेश जी का मंदिर भी है, जहाँ पे भी आप कहें तो यहाँ पे जो दमानिया परिवार है वहाँ पे बैठते हैं, वो जब पूजा अर्चना करते हैं मेला के समय, और अन्य जो दूसरे समय हैं वहाँ पे भी वो सेवा करते हैं, और तीर्थ स्थल है, वो पुराना स्थल है। और एक बड़ी बात है, यहाँ पे आगे जो है गोरख जी की जो तपो स्थली है वो भी इस जरगा जी में ही रही हुई है। तो यहाँ से आगे आप इस जो जाते हुए जो है राइट हैंड साइड में, जरगा जी जूना स्थान से जाते हुए राइट हैंड साइड में जो वहाँ पे इनकी तपोस्थली रही हुई है, तो उसको भी विकास करना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सदियों से जुड़ी हुई बात है, तो बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए। रास्ते की सबसे बड़ी बात है, रास्ते जो हैं, मैं सरकार से बार बार हर प्रत्येक कोटेशन में यही कह रहा हूँ कि रास्ते की बात है, क्योंकि रात को रात्रि काल में जो महिला हैं वो अकेली आती हैं। कई बार इस पहाड़ में, इस मेले से संबंधित पूर्व में जो घटना हुई है, बहुत ही बुरी घटना हो रखी हैं, जो आप जो समय समय पे आप देखते आए होंगे या नहीं देखी है, तो मैं आपको व्यक्तिगत प्रत्यक्ष साक्षी होकर मैं बता रहा हूँ कि इस जो जरगा मेले में आते हुए बहुत ही कठिन रास्ता होता है। तो जो गोरख जी की जो तपोस्थली है वो जाते इसे जो है उस पर भी विकास सरकार को करना चाहिए। और श्री गणेश जी का जो मंदिर है उनको भी सरकार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अब जो हैं वो काम तो है वो सरकार ही कर पाएंगे। जो जहाँ पे
बोखाड़ा से जो हैं प्रकाश दास जी महाराज हैं, वो अपनी जो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि प्रकाश दास जी महाराज हैं वो सेवा करते हैं, अभी वर्तमान में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मेला के समय जो उस समय से आते हैं तो वहाँ पे दमनिया परिवार जो है वो सेवा करते आ रहे हैं, वो करते हैं और वहाँ बैठते हैं लोग उस वक्त। तो थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी भी भावना जो है वो जुड़ी हुई है इस मंदिरों से। और सरकार से निवेदन रहेगा अगले मेले तक तो ये रास्ता है वो ठीक करवा दिया जाएगा, यही उम्मीद करते हैं। बाकी आप सभी मेले में सादर आमंत्रित हैं।